नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरा बुक रिव्यू पर। तो अपने हिंदी कर रहे थे और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द यानी कि शब्द युग्म वाला टॉपिक है, वो अपने करेंगे इस क्लास में। तो इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर अपने शुरू करते हैं। अभी तक अपनों ने इससे पहले क्लासों में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द कर चुके हैं। तो आप जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी है वो क्लासें भी देख लें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शब्द युग्म की। पहला है एकथ। एकथ और अथक दो शब्द है, यानी एक जैसे शब्द होते हैं ना, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। मतलब दिखने में वो शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं और अर्थ भी उनके अलग अलग होते हैं। उनको कहते हैं समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, उन्हें ही शब्द युग्म कहते हैं। तो वो चीज़ अपने करें। तो एकथ, एकथ का मतलब है कुछ कहा न जा सके, और अथक जो थके नहीं। फिर एकुल, एकुल का मतलब बिना कुल के या कुल रहित। और आकुल, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। एकूत, एकूत का मतलब होता है बिना अंदाज या अपरिमित। और आकूत का होता है अभिप्राय। उसके बाद में अग, वो होता है सर्प या पर्वत, और अग आ जाए वो पाप। यानी जिसमें गै गमला वाला आता है वो तो होता है सर्प या पर्वत अग, और जिसमें गै घड़ी वाला आता है वो होता है पाप। उसके बाद अगम, अगम का मतलब जहाँ जाना संभव नहीं या दुर्गम। और आगम का अर्थ होता है शास्त्र या आना या पुराण। यानी ये तीनों ही मतलब होते हैं आगम के। तो अगम जहाँ जाना संभव नहीं, आगम का मतलब शास्त्र, आना या पुराण। उसके बाद में अचल, अचल का पर्वत या स्थिर या अटल, अचला का पृथ्वी। ये इनमें से जो शब्द आपको पर्यायवाची शब्दों में मिल जाएंगे, जैसे अचला पृथ्वी कहते हैं, तो उससे भी आपको आसानी मिलेगी। इसलिए आप पहले पर्यायवाची शब्द पढ़ लें। अर्चन, अर्चन का मतलब पूजा, और अर्जन का मतलब संग्रह। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। तो अर्चन का मतलब पूजा और अर्जन का मतलब संग्रह। अजर देवता, और अजीर का मतलब आंगन। अतल गहरा, अतुल तुलना न हो। नेक्स्ट अद्य, अद्य का मतलब आज, आद्य, आद्य का मतलब पहला। अतीत, अतीत का मतलब बीता हुआ। और अतीव, अतीव का मतलब बहुत ज़्यादा। अनिल का मतलब आग, अनिल का हवा। उसके बाद में अनुग, अनुग होता है अनुयायी, और अनुज होता है छोटा भाई। फिर है अंतर्देशीय, अंतर्देशीय देश के भीतर और अंतर्देशीय देशों के बीच। अब दोनों में देखो, वैसे बोलने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि इसमें रह ऊपर लगा हुआ है दे के, और इसमें अंतर पूरा लिखा हुआ है, इसमें आधा ये पूरा है। तो इसको ऐसे याद रखना कि अंतर्देशीय जो ये है ऊपर रह लगा हुआ है वो होता है देश के भीतर, और ये अंतर्देशीय देशों के बीच, यानी कि ये रह है वो बीच में है, अंत्य और देशीय के बीच में रह। तो इसका अर्थ हो जाएगा देशों के बीच, बीच है ना। तो इस ट्रिक बना लेना ऐसे कि अगर बीच में रहेगा तो देशों के बीच, और ऊपर रह आ जाएगा इसमें तो देश के भीतर। नेक्स्ट अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अनजान, अभिज्ञ का जानकार। उसके बाद में अनु, अनु का मतलब पीछे, और अणु का मतलब कण। अपकार का बुराई, और उपकार का भलाई। अनिष्ट, अनिष्ट का बुरा या हानि। अनिष्ट का मतलब निष्ठाहीन। जिसमें टैज है उसका अर्थ बुराहीन, और जिसमें ठ है वो निष्ठाहीन। तो ये अलग अलग ध्यान रखना। नेक्स्ट अभिनय, अभिनय का नाटक खेलना। और अभिनव, अभिनव का नया। अपमान निरादर, उपमान का जिससे उपमा दी जाए। अपेक्षा आशा, तुलना या आवश्यकता। उपेक्षा का अर्थ है अवहेलना या अनादर। अभिराम, अभिराम का सुंदर, और अविराम का लगातार। अभिज्ञ, अभिज्ञ का जानकार और ज्ञाता। अभिज्ञ का मूर्ख। अभय,
अव्यय मतलब निडर या निर्भीक। उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों। अमूल, अमूल है बिना जड़ का। अमूल्य, अमूल्य का अर्थ है अनमोल। अरि, अरि का दुश्मन। और अरि संबोधन, जिसमें ई की मात्रा छोटी है वो है दुश्मन, और जिसमें अरि री की मात्रा ई की मात्रा बड़ी है वो संबोधन स्त्री। तो ऐसे ध्यान रखना, अरि मतलब स्त्री का संबोधन होता है, उसे कहते हैं। इस ऐसे याद रखना कि अरि दुश्मन छोटा है, अरि दुश्मन छोटा है ऐसे। तो जिसमें छोटी की मात्रा आएगी वो अरि कौन सा दुश्मन, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा वो संबोधन हो जाएगा। अवलंब सहारा और अविलंब शीघ्र। अवगत का अर्थ है ज्ञात और अविगत का अव्यक्त या दूर। अविहित का अर्थ है विधि विरुद्ध या अनुचित। अभिहित का अर्थ है कथित या उक्त या कहा हुआ। अवदान का अर्थ है प्रशंसित कार्य, और अवधान का है योग या ध्यान। इसमें दैधवात वाला है, इसमें दै धनुष वाला है। तो जिसमें दैधवात वाला है अवदान वो प्रशंसित कार्य है, और अवधान है वो योग या ध्यान है। अवधि समय और अवधि भाषा विशेष। इसमें देखो एक में छोटी मात्रा है और एक में बड़ी मात्रा है। तो इसको ऐसे याद रखना जैसे अपने कि समय को छोटा न समझे, ये एक लाइन से याद रखना कि समय को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। तो समय को छोटा नहीं समझना चाहिए, तो छोटी ई की मात्रा छोटा आ रहा है ना लाइन में, ऐसे याद रखना कि समय को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये अवधि आ जाएगा। बाकी आपको ये तो पता ही होता है कि अवधि का अर्थ समय भी होता है और भाषा विशेष है। एक भाषा भी होती है अवधि, और एक अवधि समय को होता है। लेकिन एक सिर्फ लाइन से याद रख सकते हैं कि समय को छोटा न समझें। तो समय को छोटा न समझे मतलब छोटी जिसमें ई की मात्रा आएगा वो अवधि है, समय हो जाएगा, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा है वो भाषा विशेष। उसके बाद अव्यय जो खर्च न हो, और अवयव, अवयव का अर्थ है अंग या भाग। नेक्स्ट अवशेष का अर्थ बाकी और अविशेष सामान्य। अवमर्श स्पर्श या संपर्क, अवमर्श आलोचना। इसमें देखो आप जैसे अवमर्श जिसमें ये सलगम वाला श है उसका अर्थ है स्पर्श या संपर्क, और जिसमें षटकोण वाला उसकी अर्थ है आलोचना। तो ये अलग अलग ध्यान रखना। फिर अली, अली का अर्थ भ्रमर या भंवरा। अली का अर्थ है संबोधन या फिर सखी। इसमें भी एक में अली है और एक में है आली। तो अली क्या है संबोधन, और अली क्या है भ्रमर या भंवरा। अलग, अलग का अर्थ बाल, अलिक का अर्थ है ललाट। ये शब्द आपको अलिक और अलग ये पर्यायवाची में देखने को मिलते हैं आपको। नेक्स्ट अलिक ललाट और अलीक जूठा। अब देखिए अलिक में छोटी ई की मात्रा वो ललाट है, और बड़ी ई की मात्रा वो क्या जूठा है। अब इसको ऐसे याद रखेंगे भी अपनों को ये तो पता होगा कि अलिक का मतलब एक तो ललाट है और एक अलिक का मतलब जूठा है, लेकिन ये मिक्स हो जाएगा कौन सी छोटी ई की मात्रा आएगी किसमें और किसमें बड़ी ई की मात्रा। तो इसमें ऐसे याद रखेंगे कि झूठ होता है ना वो बड़ा होता है, लेकिन वो क्या है कि सच से हार नहीं सकता, है ना। क्योंकि झूठ तो एक बार अपने को बहुत बड़ा लगता है कि झूठ सब कुछ है ना। तो ऐसे याद रखेंगे झूठा होता है ना वो बड़ा होता है। तो झूठा बड़ा होता है लेकिन वो सच से हार जाता है, लेकिन झूठा बड़ा होता है। ये लाइन याद रखेंगे। तो बड़ी की मात्रा वो झूठा के साथ और छोटी की मात्रा ललाट के साथ। फिर आलोक, आलोक का अर्थ अदृश्य या निर्जन। आलोक का अर्थ प्रकाश, ये भी पर्यायवाची में था। अश्व का अर्थ घोड़ा और अश्व का अर्थ प्राय या धनहीन। उसके बाद अश्व घोड़ा और अश्म जीवाश्म। अश्म का अर्थ जीवाश्म। अशीलता उदंडता और अशीलता तलवार। इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें शलगम वाला है और इसमें स्लेट वाला है। तो जिसमें शलगम वाला उसको उदंडता और इसमें स्लेट वाला तलवार। नेक्स्ट असर बिना बाण और असर प्रभाव। ये असर तो आपने देखा होगा, इसका मतलब भी आपको पता होता है कि असर का मतलब प्रभाव होता है। ये शर, शर कहते हैं बाण को, और असर यानी कि बिना बाण के। तो ऐसे याद रखना। अशक्त निर्बल या कमजोर, और असक्त का अर्थ है उदासीन। जिसमें ये शलगम वाला है वो तो निर्बल कमजोर, और ये स्लेट वाला सख्त आ जाए तो उदासीन, यानी अशक्त निर्बल कमजोर असक्त उदासीन। अस्त का अर्थ छिपना, अस्तु अच्छा। अस्त जैसे सूर्य अस्त होता है ऐसे अपने कहते हैं ना,
दोस्त का मतलब छिपना और अस्तु का अर्थ अच्छा। नेक्स्ट असक्त उदासीन और आसक्त मोहित। नेक्स्ट असाध, असाध का अर्थ कठिन और असाधु जो दुष्ट होता है उसे असाधु कहते हैं। नेक्स्ट अस्थि, अस्थि कहते हैं है को और अस्थि हड्डी। नेक्स्ट अह दिन अही सर्प, ये प्रयोग में था। अक्ष का मतलब दूरी और अक्षय का आंख। अंश का हिस्सा या भाग और अंश का कंधा, तो जिसमें ये शलगम वाला वो हिस्सा आ जाएगा और जिसमें स्लेट वाला वो कंधा आ जाएगा। तो इस अंश का तो आपको पता ही होता है, क्योंकि ये जनरली अपने बोलते हैं अंश, अंश का अर्थ हिस्सा होता है, भाग भी होता है। ये अंश का ध्यान रखना कि कंधा होता है ना, क्योंकि ये अगर एक आपको याद है दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये आपको जनरली अपने बोलते रहते हैं तो याद होगा। अंगना, अंगना का स्त्री और आंगन का आंगन, अंगना स्त्री। इसको ऐसे याद रख लेना कि अंगना में स्त्री, अंगना में स्त्री, ऐसे याद रखना। और आंगन का मतलब आंगन होता ही है। अदृश्य जो दिखाई न दे और अदृष्ट भाग्य। अभिसार छिप कर मिलना, अभिसार आक्रमण। तो इसको ऐसे याद रखना, जैसे अभिसार का मतलब एक तो होता है छिप कर मिलना और अभिसार का एक मतलब आक्रमण, जिसमें बड़ी की मात्रा, अभी छोटी की मात्रा है ना। तो ये क्या है, भय के पीछे छिपी हुई है यहाँ पे, है ना, ये पीछे छिपी हुई है। तो छिपी हुई से छिप कर मिलना, और ये आगे है भी, तो आगे आकर आक्रमण करते हैं ना। जो भी मतलब आक्रमण करता है वो क्या है, आगे बढ़ता है पहले और फिर आक्रमण करता है। तो ऐसे याद रखना कि जो छिप कर मिलता है उसमें छिपी हुई ई की मात्रा यानी छोटी, और आक्रमण करते हैं आगे बढ़ते हैं आगे मतलब बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट अयश, अयश का मतलब बदनामी या अपकीर्ति, और अयश का मतलब लोहा। इसमें ये सह का अंतर है, ये ध्यान रखना। अभिनंदन स्वागत, अभिवादन का मतलब नमस्कार, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अभिनंदन स्वागत और अभिवादन नमस्कार। नेक्स्ट अन्न, अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा। अंत का मतलब समाप्ति, अंत्य का अंत का या सबसे नीचे का। अर्घ का मतलब मूल्य या पूजा का जल, और अर्घ्य पूजनीय। अगध का मतलब निरोग और अंगद बाली का पुत्र, ये आपको पता है अंगद किसे कहते हैं, बाली के पुत्र का नाम था अंगद, और जो अगध है वो निरोग कहते हैं। अमल नशा या स्वच्छ, और अम्ल खटास या तेजाब। अब इसमें देखिए, जिसमें मैं पूरा आएगा वो तो नशा होगा, और जिसमें आधा में आएगा वो खटास या तेजाब होगा। नेक्स्ट अचिर, अचिर का मतलब शीघ्र या नवीन, और अजीर का मतलब आंगन होता है। अम्ब का आग, अम्बा का माता। अब्ज का कमल और अब्द का वर्ष, ये सभी शब्द आपको प्रायवाची शब्द में देखने को मिले थे। नेक्स्ट अंजन, अंजन का मतलब काजल, और अजन का मतलब निर्जन। अम्बुज कमलों कहते हैं, अम्बुद बादलों कहते हैं, ये फिर प्रायवाची वाले आ गए। अजन्मा जो जन्म न ले, और आजन्म जन्म से। अनावर्त न दुराया हुआ, अनावृत न ढंका हुआ, यानी जिसमें ये तय के ऊपर रह लग जाए जो पहले बोला जाता है, तो इसका तो मतलब है अनावृत का न दुराया हुआ, और जो अनावृत वह के नीचे लग जाए तो ये न ढका हुआ। अनुसार अनुकूल, अनुस्वार एक चिन्ह। नेक्स्ट अभिमान घमंड, अभियान चढ़ाई। अब का मतलब इस समय, और अब का मतलब एक उपसर्ग, अब एक उपसर्ग का नाम होता है, यानी एक उपसर्ग होता है। अदर ओष्ठ, आधार सहारा। अशी तलवार, 80 संख्या, ये ध्यान रखना। जिसमें छोटी की मात्रा वो तलवार, और जिसमें बड़ी की मात्रा वो संख्या। ऐसे याद रख लेना कि 80 की संख्या बड़ी है। अंदर, अंदर का मतलब भीतर, अंतर भेद। अचार खाने का एक व्यंजन, और आचार आचरण। नेक्स्ट अवर, अवर का मतलब नीचे का, और अपर दूसरा। अस्त्र फेंक कर चलाने का हथियार। शस्त्र हाथ में रखकर चलाने का हथियार। इसको ऐसे याद रखना कि अस्त्र, अस्त्र
इसमें ए है तो ए से अलग होना, यानी कि जो हाथ से अलग हो गया, हाथ से अलग कब होगा, जब हम फेंक कर चलाते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो ए से अस्तर, ए से अलग होना, से शस्त्र, से जो हाथ के साथ रहे, यानी साथ में रख कर चलाते हैं ना, हाथ में रख कर चलाते हैं, तो ऐसे याद रखना, ऐसे अस्त्र, ऐसे अलग होना, यानी फेंक कर चलाने वाले हथियार, और शस्त्र हाथ में रख कर चलाने वाले हथियार। एसार, एसार का मतलब सारिन, जिसका कोई सार नहीं है। आसार, आशार लक्षण, अभेद अंतर नहीं, अभेद्य न टूटने वाला। अनादि, जिसका आरंभ ज्ञात न हो, अन्नादि खाद्यान्न। अरबी, अरब की भाषा, और अरबी एक कंद। अगर अरबी आ जाए तो अरब की भाषा हो गई, और अरबी आ जाए तो एक कंद, यानी जो सब्जी होती है ना, बनाते हैं वो अरबी। अनत, अनत जो झुका न हो, नत का मतलब झुका होना, अनत यानी जो झुका न हो। अनंत, अत्यधिक। नेक्स्ट, अपत्य, अपत्य का मतलब संतान, और अपथ्य परहेज। अंशु, किरण, और अंशुक, रेशमी कपड़ा। अंग, शरीर का एक हिस्सा, और अंक, गोद। अजा, बकरी। अज, जो उत्पन्न हुआ हो। अग, पाप, और अद, आधा। एकर, बिना हाथ का, कर का मतलब हाथ होता है, और एकर यानी जिसके हाथ न है वो एकर। आकार, रूप। नेक्स्ट, अनास, जो नष्ट न किया गया हो, अनास, नासिका रहित। अर्क, सूर्य, अर्क, रस, जिसमें र ऊपर लग जाए उसका मतलब सूर्य, और जिसमें र पूरा आ जाए वो क्या होता है, रस। नेक्स्ट, अवन, अवन का मतलब रक्षण, अवनी का मतलब धरती। अनुसरण का अर्थ पीछे चलाना, और अपसरण मतलब पीछे हटना। अनुसरण पीछे चलना, अपसरण पीछे हटना। अपमुख, टेढ़ा मुख वाला, और उन्मुख, उत्सुक। एकाय, अशरीरी। निकाय, समूह है। नेक्स्ट, अदांत, काबू में न किया गया, और अदांत, बिना दांत का। जिसमें न लग जाए वो तो क्या, काबू में न किया गया, और दांत के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए तो वो बिना दांत का होता है। अचल, स्थिर, अंचल, क्षेत्र। अहम, महत्वपूर्ण, अहम, अहंभाव या अहंकार। जिसमें हलंत लग जाए ना वो अहंकार होता है, और जिसमें हलंत ना लगे वो महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, अपट, वस्त्रहीन। अपटु, मूर्ख। अमित, बहुत, अमित, शत्रु। अमित यानी जिसमें छोटी ई की मात्रा है वो बहुत, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा है वो शत्रु। तो शत्रु क्या होता है, बड़ा होता है, यानी बड़ी ई की मात्रा। अपलक, एकटक। अपलोक, अपयश। अनुवाद, कटुवचन, अनुवाद, भाषांतर। नेक्स्ट, अत्र, इत्र, अंतर्भेद। अंधकारी का शिव, और अंधकारी भैरवराग का एक रूप। जिसमें छोटी की मात्रा उसमें शिव, और जिसमें बड़ी की मात्रा वो भैरवराग। नेक्स्ट, अयोध्या, अजय, अयोध्या एक नगर। अम्बुद, बादल, अम्बुदी, सागर या समुद्र। अमर्ष का मतलब क्रोध, अवमर्श, आलोचना। अभिनय, नाटक, कर्म, अभिनय, दृष्टता। नेक्स्ट, अगर, अगर सुगंधित लकड़ी वाला पेड़, और आगार का मतलब भंडार। आवृत्ति, जीविका शून्य, आवृत्ति दोहराना। अदूत, निडर या अकंपित। अवधूत, एक प्रकार का योगी। आदि, प्रारंभिक, आदि, आदत वाला या अभ्यस्त। आकर, खान, आकर कहते हैं खान को। आकार, बनावट या रूप। आपाद, पैर तक, आपात, आकस्मिक। आभरण, आभूषण, और आवरण, पर्दा। नेक्स्ट, आभरण, आभरण का आभूषण, आमरण, मृत्यु पर्यंत। आयत, आकृति विशेष, आयात, बाहर से मंगाना। आय, आमदनी, आयु, उम्र। आयास, श्रम, आवास, घर। आरती, विराम या दुख, आरती, पूजा। जिस आरती में छोटी की मात्रा वो विराम, दुख, और जिसमें बड़ी की मात्रा वो पूजा। आरी, जिद, आरी, काटने का औजार। इसको ऐसे याद रखना, छोटे दुख, बड़ी पूजा, है ना। जिसमें छोटी ई की मात्रा वो दुख आ जाएगा, और जिसमें बड़ी ई की मात्रा वो पूजा। उसके बाद में आरी, जिद, और आरी, काटने का औजार। अब जिसमें छोटी की मात्रा वो जिद है, बड़ी ई की मात्रा वो काटने का औजार। नेक्स्ट, आहूत, आहूत, हवन सामग्री या बलि। आहूत, बुलाया हुआ।
अब बुलाते कौन है? जो बड़े लोग होते हैं वही बुलाते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है। बड़े लोग क्या, जिनका मतलब ऐसे याद रखना, जिनका दिल बड़ा होता है वो लोगों को बुलाते रहते हैं, है ना। तो ऐसे याद रखना, जिसमें बड़े की मात्रा है वो बुलाया हुआ। आवृत ढका हुआ, आवृत्ति दोहराना। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक ऋषि विशेष। अब इसमें ऐसे याद रखना, जिस आस्तिक में बड़ी की मात्रा है वो क्या है? ऋषि है, यानी बड़ी ऋषि। आगाज प्रारंभ, आवाज ध्वनि। आभास प्रतीत होना, आभास भूमिका। इसमें दोनों से अलग अलग से का ध्यान रखना। नेक्स्ट, अवसान चांडाल, अवसान समाप्ति। आगामी आने वाला, आगमी ज्योतिषी। आल्य घर, अलय जिसकी लय न हो। आसन बैठने का स्थान, और आसन्न निकट। आसन होता है अपने बैठने के स्थान, बैठने वाले का जो स्थान होता है उसे कहते हैं ना आसन, वो आसन है। उसमें जब जिसमें आधा न और लग जाए तो वो निकट हो जाएगा। आदि मानसिक कष्ट, व्याधि शारीरिक कष्ट। यानी जो आदि होती है ना वो होती है मानसिक कष्ट, अपने मानसिक जो होते हैं, और व्याधि होती है शारीरिक कष्ट, शरीर के जो कष्ट होते हैं वो। नेक्स्ट, आवास का मतलब घर, आभास छाया या झलक। आकुंचन सिमटना, आलुंचन नोचना। आपद विपत्ति, आपात अचानक आना। आदि मानसिक कष्ट, आदि भाग या दो टुकड़े। अन्न का मतलब नगाड़ा और आनन मुख। आयुक्त कमिश्नर, अयुक्त अनुचित। आकृष्ट खींचा हुआ, निकृष्ट नीच। आवेदन निवेदन, संवेदन का अर्थ अनुभूति। आविर्भाव का प्रकट होना, तिरोभाव का अंतर्दान। इति समाप्ति, इति देवी का आपदा। जिसमें छोटी ही है वो समाप्ति, जिसमें बड़ी ही आ जाएगा वो देवी का आपदा। नेक्स्ट, इत्र अन्य या भिन्न, इत्र सुगंधित पदार्थ। इंदिरा लक्ष्मी, इंद्रा इंद्र की पत्नी। ईश स्वामी, ईश आश्विन मास। इल्ली छोटी तलवार, ईल बांग मछली। नेक्स्ट, उक्ति का अर्थ कथन, युक्ति का अर्थ दलील। उपल का पत्थर या उल्ले, उत्पल कमल। उदात उच्च, उदारदानी। उद्वेग वृद्धि, उद्वेग चिंता। उदार ऋण, उद्धार मोक्ष। उद्यम श्रम, उदम शरारत। नेक्स्ट, उपयुक्त का अर्थ उचित और उपयुक्त ऊपर कहा हुआ। उपादान सामग्री और उपादान तकिया। तो अपने आज इतना ही करेंगे इस क्लास में 155, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंच सके। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो मैं ये पर्यायवाची विलोम शब्द ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मैंने 4 पुस्तकों से को ऐड करके ये नोट्स बनाए हैं। तो इसमें वैसे तो कोई कमी नहीं है, फिर भी इसमें मतलब आपको कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा भी आपको कहीं भी कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा मिले तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता दें ताकि मैं इन नोट्स में ऐड कर लूँ। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।